मॉनसून सीजन का अब सिर्फ 1 महीना बचा है और गुरुवार को भारतीय मौसम विभाग ने बचे हुए 1 महीने यानी सितंबर के लिए मॉनसून का अनुमान जारी किया है। क्या कहा मौसम विभाग ने? मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर के दौरान देश भर में सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। हालांकि पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर पश्चिम के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बरसात का अनुमान है। सितंबर के दौरान अगर असामान्य बारिश होती है तो इसका असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। सर, कौन से राज्य ऐसे हैं जहां सामान्य से कम या ज्यादा बारिश का अनुमान है? मनी सेंट्रल में सारे दर्शकों का स्वागत है। मानसून की पहली खबर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने, जिसने कहा था कि 1 सितंबर से मानसून के बादलों की वापसी शुरू हो जाएगी, उसने ही अपना अनुमान बदल दिया है। और अब जो सूचना है उस हिसाब से जो उत्तरी भीतरी कर्नाटक है, बुंदेलखंड है, मराठवाड़ा है और राजस्थान के इलाके हैं, रायलसीमा है, इन इलाकों में मानसून सितंबर में ज़्यादा सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है। और ये वो एरिया है जिसमें पहले भी बरसात हो चुकी है और सामान्य से अधिक बरसात हमें दिखाई दे रही। इसके अलावा कुछ और हिस्से मध्य भारत के और दक्षिण भारत के हैं जहां एक्सेस रेन की संभावना दिखाई दे रही है। ये साल मानसून की दृष्टि से बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमने एक बड़े हिस्से में कम बारिश देखी जिसका असर हमें खरीफ की फसल पर दिखाई दिया, और अब एक हिस्से में हम सामान्य से अधिक बारिश देख रहे हैं, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां हमने बाढ़ के 2 चक्र देखे हैं। और ऐसी परिस्थिति में खरीफ की फसलों को लेकर जो आकलन सरकार की तरफ से या बाजार की तरफ से किए गए उनमें खासा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, फसलों के नज़रिए से अगर देखें, असामान्य बारिश आपने बता दी कहाँ कहाँ हो सकती है। कौन सी फसलों के नज़रिए से ये असामान्य बारिश सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकती है? सबसे ज़्यादा 3 बड़ी फसलें हैं जिन पर शायद जो एक्सेस रेन है या जो फ्लड का खतरा है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण तो मोटे अनाज हैं, जैसे राजस्थान को लें, राजस्थान में बाजरा जैसे मोटे अनाजों की खेती होती है। वहाँ पहले ही राउंड में इतनी बारिश हो चुकी है, हम बाढ़ का एक दौर देख चुके हैं कि इन फसलों को अब दोबारा बारिश की पानी की ज़रूरत नहीं है। और मौसम विभाग के आकलन के हिसाब से अगर यहाँ ज़्यादा बारिश होती तो इस एरिया में मोटे अनाजों की फसल पर असर पड़ेगा और उनके उत्पादन में कमी आएगी, जिसका असर हमें ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर, भारत के अनाज उत्पादन पर दिखाई देगा और दबाव बढ़ेगा चावल और गेहूं की मांग पर, क्योंकि जब ये मोटे अनाजों की उपज कम होती है तो इसका असर में बाजार के बाकी अनाजों पर दिखता है। इसके अलावा कपास गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, और तीसरा जो महत्वपूर्ण फसल है वो दलहन है। इन 3 फसलों के ऊपर सितंबर में यदि सामान्य से अधिक बारिश होती है तो हमें इनके उत्पादन पर असर दिखाई देगा। और इसके साथ कुछ जो फसलें हार्वेस्ट के करीब खड़ी हैं, जो कटाई के करीब खड़ी हैं, उन पर भी सितंबर की बारिश भारी पड़ेगी। कई सारे राज्यों में बाढ़ के वापसी के समाचार भी हैं। कई सारे राज्यों में अभी जल भराव की स्थिति है खेतों में। पैडी की फसल पर उतना असर शायद पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पहले बुवाई हो चुकी थी, जहां पर पैडी की हार्वेस्ट की अब करीब आ रही है।